उस दिन मैं एक जगह गया तो एक घर वाले से घर ले गए, भाई हजरत मेरे लिए दुआ करें। हम घर में पहुंचे तो उसके बच्चे को कहा मौलवी साहब से हाथ मिलाओ। वो मुझसे हाथ मिलाने आया, यूं उल्टा करके, आए क्या हाल है, उल्टा हाथ। मैंने कहा बेटा सीधा हाथ मिलाते हैं। अच्छा, फिर अब्बू को देखो, फिर सीधा हाथ मिला। बच्चा है ना, इसे पता नहीं है। हमने ये सिखाया अपनी औलाद को, ये सलीम दिया। जिन्हें सलाम का तरीका ही ना आए, शेक हैंड जैसे मालूम ना हो। और मैं नहीं कहता शायद उसने न सिखाया हो, फिल्मों में जो देखते हैं ना, ये हिंदुओं का तर्ज है, वो उल्टे हाथ से हाथ मिलाते हैं। आपने ना पढ़ो, मैं तो डाइजेस्ट पढ़ता हूं ना, मैं तो पूरी सीरीज पढ़ता हूं, मुझे तो इन मामलात पर गहरी नजर है। ये उल्टा हाथ मिलाते हैं। ये सार्क कॉन्फ्रेंस में अटल बिहारी वाजपेयी उल्टा हाथ मिला रहा था, गूगल पर मौजूद है। तो हमने वहां से सुना और फिर अपनी जिंदगी में लेकर आए, और हमने कोई नहीं देखा हमारे बच्चों का ईमान बर्बाद हो रहा है, तरबियत खराब हो रही है, कुछ नहीं देखा। और फिर कल जब बच्चा नाफरमानी की जुमरे पे उतर के माँ बाप का दिल दुखाएगा, अजी मौली जी कोई सलवात पढ़िए, कोई वजीफा दस दियो, मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, और भाई ये हो गया है, वो हो गया। आपने देखा अपनी औलाद के आपके साथ किया क्या है? हदीस पाक में है, बच्चा बड़ा हो, लफ्ज अल्लाह बोल ले, मौत आए तो लफ्ज अल्लाह मुंह से निकले, फरमाया दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाया करता है। और आज हमारा बच्चा बड़ा होता है, पहले गाली सीखता है, फिर गाने सीखता है, फिर क्या सीखता है, फिर क्या सीखता है। छोटी उम्र से माँ और बाप को चाहिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के नाम सुनते हैं ना हम लोग। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दूध पिलाते वक्त हजरत हसन और हुसैन को कुरान की आयत की तिलावत किया करती थी, तो बेटे हसन और हुसैन बने हैं। और हमारी माओं के हाथ में रिमोट है, ये चैनल लगाओ और वो चैनल लगाओ, और फीडिंग हो रही है, बच्चा दूध पी रहा है। आप मुझे बताएं बच्चे की तरबियत क्या होगी? उलमा ने लिखा है वुजू करके बावुजू हालत में औरत बच्चे को दूध पिलाए। वुजू नहीं कर सकती, किसी वजह से मजबूर है, तो तयम्मुम करके औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में अगर कोई शहीद हो जाता और अच्छा कारनामा सर अंजाम देता तो उनकी माएँ रोती नहीं थी, तो माँ कहती थी वलिहाज़ल यौम अर्ज़अतुहु, आज का दिन देखने के लिए मैंने इस बच्चे को दूध पिलाया था। वो भी माएँ थीं। आज हमने क्या तरबियत दी। और ये सिर्फ गिला अपनी अज़वाज पे ना करना, अपनी अहलिया पे ना करना, खुद हम मर्द भी तो देखें ना। मैं नमूना बनूंगा तो मेरी घर वाली नमूना बनेगी। उसे को जी शाबाश नमाज पढ़ा कर, बच्चों को दीन की तालीम दिया कर, और मैं अल्लाह जी के हवाले। ये क्या बन गया? पहले मुझे बदलना पड़ेगा, खुद को तब्दील। मेरा बच्चा 9 माह का था, मैंने और मेरी आलिया ने तय कर लिया कि इसे उठाएंगे लफ्ज़ अल्लाह कहेंगे, बिठाएंगे लफ्ज़ अल्लाह कहेंगे। बचपन से एक दिन तो कह ले। 9 महीने का बच्चा बोलता है या नहीं बोलता है? बड़ों से पूछो, बहुत कम बोलता है। 9 माह का बच्चा था और उसने अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करके देख लें, 9 माह का बच्चा है मेरा, उसकी वीडियो है, मुस्तकिल अल्लाह अल्लाह कह रहा था। और जब उसने कहा तो फिर मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह ये मैं कहलवा पाया हूँ, वफात के वक्त तो कहलवा देना। कर तो सके, कौन कहते नहीं कर सकता? मेरी दूसरी बेटी हमने, वो भी बोलती है अल्लाह अल्लाह इस उम्र में। थोड़ी सी मेहनत करें, आग लगाओ गानों को। खुदा की कसम, जब शादी हो जाए, औलाद हो जाए, फिर माँ बाप को अपने तौर अतवार तरीके बदलने पड़ेंगे। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कहीं आप समझना पता नहीं मौलवी साहब ऐसी बातें करके जा रहा है, पता नहीं ये इसको क्या तजर्बा है। अल्लाह के फजल से मेरी 10वीं बेटी अभी कुछ दिनों पहले पैदा हुई है। मेरी 2 शादियां और तीसरी तैयार है। 10 बच्चों का मैं बाप ठहरा हूं आपके सामने। मेरी काली दाढ़ी पर कयास न करना, मेरी उम्र पे कयास न करना। मैं आपको थिवरियां नहीं दे रहा, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं जो मेरी अमली जिंदगी है। ये मैं तजर्बे की बुनियाद पे, मुझे कई घरों जाना होता है। बाज़ औक़ात खामन बीवी के मामलात में सुलझाने के लिए गुत्थी उलझ गई है, कई जगह पर जाकर फैसला करने के लिए तो बातें की आ जाती है कि दीनी तालीमात को हमने सीने से नहीं लगाया, दीनी मामलात को हमने सीने से नहीं लगाया, हमने दीनी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को अपनी जिंदगी में उजागर नहीं किया। बस फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। खामद को बीवी ने छोटी सी कोई बात कर दी है और यहाँ खामद उस बात को दिल पे लेके क्या से क्या कर गया। मैंने एक बहुत बड़े आलिम दीन से एक बात सुनी है, उन्होंने कहा बीवी की कड़वी कौड़ी बातों के ऊपर सब्र कर लेना, इसके ऊपर भी अल्लाह अजर अता फरमाते हैं कि घर में लड़ाई ना पड़े। और बीवियों को चाहिए वो खामद के एहतराम में 2 बातें सुन लें, इससे तो हमारे घर बनते हैं। वरना मैं बात करूं ना, अल्लाह के घर में ठहरा हूं, दिल कांप जाता है। रोजाना की बुनियाद पे 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 6 तक के फतवे हम सिर्फ तलाक के हल करते हैं।
ये मैं सिर्फ अपने सिटी की बात कर रहा हूँ। 6-6, 5-5। उस दिन मैं डीजी खान के सफ़र पे निकलने लगा तो एक दोस्त फतवा लेकर आए कि आप पढ़ें, अगर ठीक है तो इस पर मोहर लगा दें। मैंने पढ़ा तो फतवा ठीक था, मैं मोहर लगा के साइन करने लगा, मेरी आंख से आंसू टिपक पड़ा। कहा खैर है? मैंने कहा जी कुछ नहीं, आप ले जाएं। उसे क्या पता उसका पहला फतवा है और मेरा एक दिन का तलाक पे दस्तखत वाला छठा फतवा था। क्या इसलिए पढ़ा था कि जिस चीज़ से अल्लाह का अर्श हिल जाए उस चीज़ के ऊपर बंदा भी मोहरे लगाता फिरे? उसकी वजह तालीमात पैगम्बर से दूरी है। मेरे भाइयों, इन उलमा ने जो ये महफिल का इनेकाद किया है, ये आपके और मेरे कान के चस्के के लिए नहीं किया, ये इसके लिए नहीं किया, अल्लाह की कसम सिर्फ इसके लिए किया है कि कल क़यामत में हम अल्लाह से अजर लेने वाले बने और अपनी ज़िंदगी को हुजूर के फरामीन के मुताबिक बनाएंगे अल्लाह के घर में ठहरें। अपनी ज़िंदगियों को बदलोगे, औलाद को दीनी तालीम की तरफ मुतवज्जे करोगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।